कांग्रेस में शामिल हुए 8 सांसद। बीजेपी का 360 का खेल हुआ खत्म। इंडिया गठबंधन हुआ पहले से और मजबूत। क्या 27 साल बाद शरद पवार अपनी बनाई हुई पार्टी को कांग्रेस में मिला देंगे? क्या दिल्ली में पर्दे के पीछे ऐसा राजनीतिक खेल चल रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल देगा? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्ष को मजबूत करने की सबसे बड़ी तैयारी कर रहे हैं? और अगर ये विलय हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? बीजेपी को, अजीत पवार को, या फिर महाविकास आघाड़ी के अंदर किसी और को? इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे 360 प्लान जो भाजपा कर रही थी वो धरा का धरा रह गया, और कैसे एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो रहा है, और कैसे 100 नेता भाजपा को छोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से आज ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हलचल मचा दी है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी हेडलाइन से जिसने हलचल मचाई है। यहाँ पर शरद पवार के एनसीपी का कांग्रेस में विलय जल्द। दिल्ली में चल रही बातचीत को लेकर पार्टी के एक नेता ने किया दावा। तो देखा आपने कि कैसे शरद पवार की एनसीपी में विलय हो गई है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में साफ दावा किया गया है कि दिल्ली में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच बातचीत सकारात्मक रही है और अब मामला अंतिम चरण में बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार ने कहा, हाईकमान के साथ विलय को लेकर बातचीत चल रही है। जो लोग कांग्रेस और शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास रखते हैं उनका हमारी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। यानी पहली बार कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर खुलकर बयान आया है। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि दावा किया गया है कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच विलय को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार ने भी माना कि इस मुद्दे पर हाईकमान स्तर पर चर्चा चल रही है। यानी पहली बार कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई है। अब जरा पीछे चलते हैं, इसका इतिहास मैं आपको बताती हूँ। जरा याद कीजिए, आज से करीब 27 साल पहले यानी 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और फिर अपनी अलग पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। उसके बाद कई साल तक कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग पार्टी रहते हुए भी महाराष्ट्र में साथ मिलकर सरकार चलाते रहे। लेकिन 2023 में अजीत पवार के अलग होने के बाद शरद पवार की पार्टी कमजोर हो गई। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या अब अलग पहचान बनाए रखना आसान होगा। लेकिन अचानक ये चर्चा क्यों हो रही है, मैं आपको सब बताती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिली। शिवसेना यानी यूबीटी में टूट की खबरें आई। आपको याद होगा कि 6 बागी हुए थे, शिंदे गुट में गए थे, दल बदल की चर्चाएं भी थी। इसी बीच अब कांग्रेस और एनसीपी के विलय की चर्चा भी सामने आ गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विपक्ष अपनी ताकत बिखरने नहीं देना चाहता और शायद इसी वजह से पुराने सहयोगी अब एक पार्टी बनने पर विचार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये विलय हो गया तो फायदा किसे होगा? सबसे पहले फायदा होगा तो कांग्रेस को होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। दूसरी तरफ शरद पवार के समर्थकों को बड़ा राष्ट्रीय मंच मिलेगा और तीसरा, इंडिया गठबंधन को एकजुट होने का संदेश जाएगा। लेकिन नुकसान किसको? अगर दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं तो सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव अजीत पवार गुट पर होगा। जी हाँ, क्योंकि शरद पवार की पूरी राजनीतिक विरासत एक बार फिर कांग्रेस के साथ दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी महाराष्ट्र में मुकाबला और भी कठिन हो सकता है और भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत सच में समझौते तक पहुंचती है या नहीं। देखिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एनसीपी ही कांग्रेस में विलय करना चाहती है। एक ट्वीट में आपको दिखाती हूं जहां कई नेता भाजपा को छोड़ने की फिराक में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा आया है सामने। राजकुमार भाटी यहां पर कह रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि भाजपा के 100 बड़े प्रदेश स्तर के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अभी इसलिए ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है क्योंकि ईडी और सीबीआई उनको परेशान करने लगेगी।
ट्वीट आपने देख लिया किस तरह से दावा किया गया है। देखिए साफ कहा गया है कि 100 बड़े नेता हैं, वो भाजपा को छोड़ना चाहते हैं। तो एनसीपी के साथ भाजपा को ये भी बड़ा झटका लगने लगा है कि 100 नेता जाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर भाजपा का जो 360 वाला जो प्लान था, जो गणित था, वो खराब हो चुका है। चलिए मैं बता देती हूँ कि गणित कैसे खराब हुआ है। 350 का आंकड़ा बिना शरद पवार के नहीं हो सकता। अगर समाजवादी पार्टी में 25 हैं तो भी ये 240 तक पहुंचता है। देखिए अगर टीएमसी के बागी के 20 आ जाते हैं तो शिवसेना के 6 बागी, तब भी ये आंकड़ा 340 तक नहीं पहुंच रहा है। यानी अब देखिए साफ है कि एनडीए को बड़ा झटका यहां से लगा है। देखिए खबर यहीं पर खत्म नहीं होता, साथ ही नायडू ने भी इनको झटका दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। जरा ये वीडियो देखिए, इसमें नायडू क्या कह रहे हैं। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. देखा आपने उन्होंने क्या कहा था। और ऐसे ही भाजपा का नेता कांग्रेस की तारीफ नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर भाजपा को 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला, एनसीपी जो कांग्रेस में जा रही है, दूसरा 100 नेता का भाजपा छोड़ने का दावा, और तीसरा नायडू ने जो बयान दिया। और देखिए ये तीनों झटकों से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है कांग्रेस। एक तो सारे नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दूसरा इंडिया गठबंधन पहले से और भी मजबूत होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा तो यही बनी हुई है कि क्या शरद पवार की एनसीपी अब कांग्रेस में विलय की ओर बढ़ रही है, या फिर इसे राजनीतिक अटकलों का दौर है, या फिर ये राजनीतिक अटकलें हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये विलय होना चाहिए? क्या इससे विपक्ष मजबूत होगा, या शरद पवार की अलग राजनीतिक पहचान खत्म हो जाएगी? अपनी राय जो भी है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।